कहती है कि तुम ही हम सबको बचा सकते हो। इथन को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये ऐसा क्यों बोल रही है। रेजिना इथन को और उसके दोस्त जूड को लैब में लेके जाती है। वहाँ पर साइंटिस्ट बिली इथन को वेलकम करता है। उस लैब में एक टाइम मशीन होती है। वो इथन को दिखाकर कहता है कि इसको तुम्हारे पापा रिचर्ड ने खोज निकाला था। इसमें से एक मैसेज हमने फ्यूचर को यानी कि 2467 में भेजकर चेक करके देखा और वहाँ से भी एक मैसेज वापस आया। और वो क्या मैसेज है तुम खुद ही देख लो। रेजिना इथन को वो मैसेज दिखाती है। इथन वो देखकर बहुत ही शॉक हो जाता है क्योंकि उसमें कहा होता है कि इथन को भेजो। वो भी वो मैसेज इस प्रेजेंट टाइम से 400 साल बाद से आया था और उसमें 400 साल आगे भेजने की यानी कि फ्यूचर में भेजने की बात कही गई होती है। वो देखता है कि फ्यूचर में 400 साल बाद लोग जिंदा हैं। उसे बहुत ताज्जुब होता है क्योंकि ऐसे आर्टिफिशियल ऑक्सीजन यूज करेंगे तो थोड़े दिन में ही सब मर जाएंगे। फिर कैसे 400 साल बाद भी ये मशीन और लोग जिंदा हो सकते हैं और उनको हमारा नाम कैसे पता है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और वो लोग हमको क्यों बुला रहे हैं उसको कुछ भी समझ नहीं आता। रेजिना कहती है तुम इस मशीन के जरिए 400 साल के एक दिन पहले फ्यूचर में जाओगे और इस मैसेज को किसने टाइप करके भेजा है उनसे मिलना होगा और उनके पास बात करके इस डिजीज की दवाई पूछ कर मांग कर लानी होगी। और उन लोगों ने तुम्हें ही बुलाया है इसलिए तुम्हें ही जाना होगा, तुम्हें ही दवाई को ढूंढ कर लाना ही है। यहाँ पर मौजूद हजारों लोग अपनी मौत और जिंदगी के बीच लड़ रहे हैं। फिर बिली बोलता है कि इसमें एक प्रॉब्लम भी है, हम सिर्फ तुमको यहाँ से भेज सकते हैं पर वापस आने का रास्ता तुमको ही ढूंढना पड़ेगा। रेजिना कहती है कि फ्यूचर में भी ऐसे ही कुछ जरूर होगा जिससे तुम वापस आ सकोगे। और ये सुनकर इथन कहता है कि ये सब मुझे नहीं करना, मेरी वाइफ को ऑक्सीजन प्रॉब्लम है, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ क्योंकि उसके आखिरी के दिन बचे हैं, उसको छोड़कर मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। और ये बोलकर इथन वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद इथन और उसका दोस्त एक जगह बैठकर बात करते हैं। तब इथन अपने दोस्त के पास कहता है कि मेरे पापा रिचर्ड की तरह मैं अपनी वाइफ को कभी भी अकेले नहीं छोड़ने वाला हूँ। इस वक्त मैं उसको अकेला छोड़कर तो कतई नहीं जाऊंगा। तभी जूड कहता है तुम दूसरों के लिए दवाई लेने नहीं जा रहे हो, तुम अपनी वाइफ के लिए भी दवाई लेने जाओगे वहाँ। और फिर उसका मन बदल जाता है। इथन घर जाकर जो कुछ हुआ वो सब बातें अपनी वाइफ को बता रहा होता है। वो सुनकर उसकी वाइफ कहती है कि तुम कैसे इतने सेल्फिश हो सकते हो, तुमने देखा था पिछले साल मेरी क्लास में 20 बच्चे पढ़ रहे थे पर अब सिर्फ क्लास में 12 ही बचे हैं। ऐसे ऑक्सीजन की कमी से मरने से बेहतर है तुम वहाँ जाकर दवाई लेकर आ जाओ, तभी सब खुश रह पाएंगे। ये सब तुम करोगे तो मुझे बहुत गर्व होगा, तुम जरूर मेरे लिए दवाई लेकर वापस आओगे, मुझे तुम पर बहुत भरोसा है और तुमको जाना ही होगा। उसके बाद इथन रात को जब उसकी वाइफ सो रही होती है तो वहाँ पर एक फूल रख देता है बट वो फूल असली का नहीं होता, वो कुछ लोहे की पंखुड़ियों से बना हुआ होता है। उसमें उसने लिखा हुआ होता है आई विल बी बैक और ये लिखकर वहाँ से निकल जाता है। अब आपको तो पता ही होगा कि ये लोहे का फूल क्यों है, क्योंकि वहाँ पर पेड़ पौधे तो है नहीं तो असली का फूल कहाँ से आएगा। लेकिन जब वो जा रहा होता है तो उसकी वाइफ सोई नहीं होती, वो सिर्फ सोने की एक्टिंग कर रही होती है और वो इथन को पता नहीं चलने देती कि वो उसको देख रही है। अब इथन कॉर्निक्रॉप कंपनी के लैब में पहुंच जाता है। वहाँ रेजिना उसका वेट कर रही होती है। इथन उसके पास कहता है कि उस दवाई का एक ड्रॉप भी मिलेगा तो मैं उसको पहले अपनी वाइफ को ही दूंगा, अगर तुम ये बात मानती हो मैं तभी वहाँ जाऊंगा। ठीक है करके रेजिना भी एक्सेप्ट कर देती है। अब वो टाइम ट्रेवल का सूट पहनकर उस मशीन में रेडी होकर बैठता है। तभी साइंटिस्ट बिली इथन को एक छोटा सा गैजेट देता है और कहता है कि ये आयरन मैन पिक्चर में आने वाला जार्विस की तरह एडवांस रोबोट है, ये तुम्हारी एक एक मूवमेंट को रिकॉर्ड करेगा और तुम्हें सारी चीजें बताएगा। जूड भी उसको बाय करके भेज देता है। अब मशीन ऑन हो जाती है, उसमें काउंटडाउन शुरू होता है और 0 के आते ही इथन के बदन पर बहुत सारे रेडियंस पास